नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करेंगे बुद्धि का मापन। तो देखिए दोस्तों, बुद्धि का जो मापन है, इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बुद्धि शब्द का जो प्रयोग है वो 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने किया था और 1890 में मानसिक परीक्षण शब्द का जो प्रयोग है वो कैटल ने किया था और 1905 में बुद्धि परीक्षण जो है वो अल्फ्रेड बीने और थियोडोर साइमन ने किया था। यानी कि अल्फ्रेड बीने बुद्धि के बारे में जो भी सबसे पहले जो काम आता है वो सबसे पहले बीने ही करता है। बीने के साथ जो बुद्धि परीक्षण जिसने किया था, जिन्होंने बुद्धि का सफल मापन किया था, उनका नाम था अल्फ्रेड बीने और थियोडोर साइमन। तो सर्वप्रथम 1905 में अल्फ्रेड बीने व थियोडोर साइमन ने जो है वो बुद्धि का सफल मापन किया था और फिर क्या हुआ कि 1908 में जब ये अपने मापनी में संशोधन कर रहे थे तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको कहते हैं मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट। मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट यानी कि मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था 1908 में। किसने दिया था? अल्फ्रेड बीने और साइमन ने मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट दिया था। तो कब दिया था? ये 1908 में दिए थे। मानसिक आयु क्या होती है? यानी कि मान लीजिए कि आपकी जो आयु है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ कि मान ले किसी बच्चे की जो आयु है वो 5 वर्ष है। अगर किसी बच्चे की जो आयु है वो 5 वर्ष है और वो अगर किसी 11 वर्ष के बच्चे की 11 वर्ष का कोई बच्चा है उसकी बराबर अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, यानी 5 वर्ष का कोई बच्चा है वो 11 वर्ष के बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, तो इस 5 वर्ष का जो बच्चा है इसकी जो मानसिक आयु रहेगी, वो रहेगी आपकी 11 वर्ष। क्या रहेगी? 11 वर्ष। ये जो आपकी 5 वर्ष है ये इसकी क्या है? ये तो इसकी वास्तविक एज है, यानी कि वास्तविक आयु है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कलानुक्रमिक आयु। कला कुछ भी वर्ड आ सकता है एग्जाम में, तो कलानुक्रमिक आयु या कलानुक्रमिक या फिर वास्तविक आयु। तो ये जो 5 वर्ष है ये इसकी कलानुक्रमिक आयु है और या फिर वास्तविक आयु हम बोल सकते हैं। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको लिखा जाएगा CA से। और जो मानसिक एज है इसको बोलते हैं मेंटल एज। तो मेंटल एज जो है उसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे MA। ठीक है। यानी कि बुद्धि का जो मापन है वो सर्वप्रथम किसने किया था? अल्फ्रेड बीने ने किया था और इसके साथ एक बंदा और था, थियोडोर साइमन। इन दोनों ने मिलकर 1905 में बुद्धि का मापन किया था। फिर जब ये अपनी मापनी में संशोधन कर रहे थे उस समय अल्फ्रेड बीने ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट, यानी कि मेंटल एज। ठीक है, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था। ये क्वेश्चन कई बार आता है, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट कब दिया था? तो 1908 में दिया था अल्फ्रेड बीने ने। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपने पास जो मानसिक आयु है इसका अर्थ क्या होता है? एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया कि 5 वर्ष का कोई बच्चा है और अगर वो किसी 11 वर्ष के बच्चे के बराबर का अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है तो इसकी जो मानसिक आयु रहेगी वो 11 रहेगी। ठीक है। यानी कि ये जो है ये उसकी वास्तविक एज है, कलानुक्रमिक या फिर वास्तविक आयु या फिर क्रोनोलॉजिकल एज रहेगी। और जो 11 वर्ष है, यानी कि 11 वर्ष के बच्चे की वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, इसका मतलब वो 11 क्या है? उसकी मानसिक आयु है। और मेंटल एज, इस इंग्लिश में बोलेंगे इसको मेंटल एज, और इसको हम MA से डिनोट करेंगे। और जो ये आपका कलानुक्रमिक या वास्तविक आयु इसको हम CA से डिनोट करेंगे। अब क्या हुआ कि 1912 जर्मन का एक मनोवैज्ञानिक था। कहाँ का? जर्मन का एक साइकोलॉजिस्ट था जिसका नाम था विलियम स्टर्न। इंग्लिश में होगा विलियम स्टर्न। ठीक है, विलियम स्टर्न, यानी कि जर्मन का एक बंदा था जिसका नाम था विलियम स्टर्न। उसने बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट दिया था। किसका कॉन्सेप्ट दिया था? उसने दिया था बुद्धि लब्धि का। इंग्लिश में इसको बोलेंगे इंटेलिजेंस क्वोशेंट। ठीक है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं IQ। तो 1912 में जर्मन का एक बंदा था जिसका नाम था विलियम स्टर्न। तो विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि कॉन्सेप्ट दिया था और इसने एक सूत्र दिया था जो नाम था, सूत्र का नाम, उसने एक सूत्र दिया था, बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था। और वो सूत्र क्या था? वो सूत्र था मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु या कलानुक्रमिक आयु, वास्तविक आयु इनटू में 100।
इनटू में 100। तो ये बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट दिया था विलियम स्टर्न ने। और ये इसका फॉर्मूला क्या दिया था? बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला दिया था मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु। और ये जो 100 इनटू में जो 100 का काम किया था ये पहले नहीं था, इसने सिर्फ इतना दिया था, विलियम स्टर्न ने सिर्फ इतना फॉर्मूला दिया था कि मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु इनटू में 100 का जो काम है वो किसने किया था? वो काम किया था टर्मन ने। आपको याद रखना, इनटू में 100 का काम किसने किया था? टर्मन ने किया था। ये भी साइकोलॉजिस्ट थे। तो आपको क्वेश्चन आता है कि बुद्धि लब्धि शब्द, बुद्धि लब्धि जो है ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो बुद्धि लब्धि का जो कॉन्सेप्ट है वो 1912 में दिया था। जर्मन के एक साइकोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था विलियम स्टर्न। उसने बुद्धि लब्धि का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था। और ये फॉर्मूला पूरा क्या बन गया? मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु इनटू में 100। और यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आपका आता है इसी फॉर्मूले पर आधारित आपका एक क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन क्या आता है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा कि 10 वर्ष के बच्चे की मानसिक आयु आपको दिया हुआ मिलेगा कि 10 वर्ष के बच्चे की जो मानसिक आयु है वो आपकी यदि 12 वर्ष है, 12 वर्ष, ठीक है, यानी कि 10 वर्ष का बच्चा है और उसकी मानसिक आयु जो है वो 12 वर्ष है, तो इसकी बुद्धि लब्धि ज्ञात करें। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया होगा। हाँ, यहाँ पर जो ये चेंज हो जाएंगे, तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करें, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन और हर बार आता है एक क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे। तो देखिए यहाँ पर अपने पास फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर आपका होता है मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि वास्तविक आयु इनटू में 100। अब यहाँ पर आपकी मानसिक आयु क्या है? मानसिक आयु यदि 12 वर्ष है तो मानसिक आयु कितनी हुई? 12 अपॉन में 10 वर्ष के बच्चे की, यानी कि वो उसकी वास्तविक आयु कितनी है? 10 इनटू में 100। एक जीरो से एक जीरो गया तो आपके पास कितना आ जाएगा? 120। यानी कि उस बच्चे की जो बुद्धि लब्धि है या फिर बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है ये आपका बुद्धि लब्धि या फिर हम बोलेंगे आईक्यू, उसका कितना आ गया? 120। तो उस बच्चे का आईक्यू कितना है? 120 है। अब यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो प्रतिभाशाली हैं या फिर आपके मंद बुद्धि के हैं या फिर पिछड़ा बालक है, उसकी एक तालिका जो है वो हमें दी हुई है, टर्मन ने दी थी वो। तो उस बुद्धि लब्धि की जो तालिका है वो देख लीजिए। देखिए बुद्धि लब्धि की जो तालिका है, देखिए सबसे पहले क्या रहेगा, जैसे हमने इस फॉर्मूले से यहाँ पर जो आईक्यू निकाला है बच्चों का, उसी हिसाब से यहाँ पर क्या रहेगा कि अगर किसी बच्चे का जो आईक्यू लेवल है वो 130 हो या फिर 140 130 या 140 से अधिक अगर किसी बच्चे का आईक्यू लेवल है तो वो प्रतिभाशाली बच्चा कहलाएगा। फिर 120 से 130 या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हो 129, ठीक है, यानी कि 129। 120 से लेकर अगर 129 तक किसी बच्चे का आईक्यू लेवल है तो वो श्रेष्ठ रहेगा या फिर प्रखर बुद्धि का बालक रहेगा। 110 से 119 के बीच में अगर किसी बच्चे का आईक्यू लेवल है तो वो तीव्र बुद्धि का रहेगा, उच्च औसत का रहेगा। 90 से 109 अगर किसी बच्चे का आईक्यू लेवल है तो वो औसत या सामान्य बुद्धि का बालक कहलाएगा। 80 से 89 निम्न औसत का कहलाएगा। 70 से 79 वाला जो बच्चा रहेगा वो सीमावर्ती रहेगा, यानी 70 to 79। और 50 to 69 या 69 जो है वो पिछड़ा बालक कहलाएगा। 25 से 49 जो रहेगा वो मूड या मूर्ख बच्चा कहलाएगा। और 25 से कम का जो रहेगा वो जड़ बुद्धि का कहलाएगा। यानी कि यहाँ पर बच्चों की दो कैटेगरी बन जाती है, एक तो वो बच्चा जो कि खुद से ही अपना काम नहीं कर पाए वो जड़ बुद्धि का रहेगा, और एक बच्चा वो जो कि अपने से बड़ों का भी जो प्रॉब्लम होता है उसको भी सॉल्व कर सकता है, तो वो एक प्रतिभाशाली बच्चा कहलाएगा। तो यहाँ पर बच्चों की दो कैटेगरीज आई हैं। और ये जो बुद्धि लब्धि की जो तालिका है ये किसने दी है? ये जो है वो टर्मन द्वारा दी हुई है। साइकोलॉजिस्ट जिसने 100 का काम किया था, इनटू 100 जिसने किया था। और इनटू 100 क्यों किया था? क्योंकि डेसिमल्स में जो नंबर्स आते हैं उनको खत्म करने के लिए टर्मन ने इनटू 100 का काम किया था, और इसी ने ही बुद्धि लब्धि तालिका दी थी। तो ये बुद्धि लब्धि तालिका से क्वेश्चन जो आता है वो इस टाइप में आता है कि आपको इस तरह से दे देंगे कि 50 से 69 के बीच की जो किसी ऐसे आएगा कि किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 50 से 69 है तो वो बच्चा जो है वो कौन सी कैटेगरी का बच्चा कहलाएगा? तो वो पिछड़ा बालक कहलाएगा। आपको और ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे तो आपको पता होगा, तो आप यहाँ पर टिक कर सकेंगे। तो इस तरह से ये जो बुद्धि लब्धि की तालिका है ये आपको यहाँ पर याद करनी है। और आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।